अर्थित रात को यही सोचता रहता है कि पैंग बेहोश क्यों हुई। अगले दिन कोर्ट नैंग के पीछे भागता है। सनोन उन्हें रोक कर रीजन पूछता है। कोर्ट कहता है कि नैंग ने उसका सामान छीन लिया है जो उसे आज डिलीवर करना था। नैंग कहती है कि उसने ऐसा करके उसके यहाँ आकर फ्री में खाना खाने का बिल चार्ज किया। कोर्ट अपना बिल नेक्स्ट डे पे करने के लिए कहता है। नैंग उस पर बिलीव करने से मना कर देती है। कोर्ट उसे सामान वापस करने के लिए कहता है। नैंग मना कर देती है। सनोन उन्हें बच्चों की तरह लड़ने से मना करता है। कोर्ट सनोन से लिंग को हॉस्पिटल से पिक करने के लिए कहता है। सनोन पूछता है कि लिंग को क्या हुआ। कोर्ट कहता है कि उसे नहीं पता। लिंग को ट्यूमर होता है तो डॉक्टर उसे सर्जरी कराने के लिए कहते हैं। हॉस्पिटल में लिंग सनोन को देखते ही छुप जाती है और उसका फोन भी रिसीव नहीं करती। सनोन उसे ढूंढता रहता है। अर्थित फार्म में अपना पैट ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। पैंग को उसका पैट मिल जाता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है और फाइनली पकड़ ही लेती है। तभी अर्थित वहाँ आ जाता है और कहते हैं कि वह अपना गुस्सा उसके पैट पर क्यों निकाल रही है। पैंग कहती है कि वह पागल नहीं है। वह उसे उस पैट को उसकी मदर को रिटर्न करने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि खुद वापस करके आओ। पैंग उसे छोड़कर आती है और उसे दोबारा भागने से मना करती है। अर्थित उसे क्रेजी बताता है। वह उसके हाथ में लगी हुई चोट देखता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अर्थित उसे फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए कहता है कि खुद लगा लो। वह उसके आसपास नहीं जाना चाहता। कभी वह फिर से उसके साथ जबरदस्ती करे। पैंग कहती है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अर्थित कहता है कि उसे उस पर बिलीव नहीं है। तभी वहाँ पर सनोन आ जाता है और फर्स्ट एड किट देखकर अर्थित से पूछता है कि उसने पैंग के साथ क्या किया। पैंग उससे कहती है कि अर्थित ने कुछ नहीं किया, वह गिर गई थी। सनोन उसके पास आकर घाव चेक करता है। सनोन अर्थित को डांटता है और पैंग से कहता है कि वह उसकी हेल्प करेगा मेडिसिन लगाने में। अर्थित उसे देखता है और उससे वहाँ आने का रीजन पूछता है। सनोन कहता है कि वह उसी से मिलने आया था। लिंग बीमार है तो वह उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहा है। क्या बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं। बातें करते करते वह पैंग के घाव पर मेडिसिन लगाता है। पैंग को दर्द होता है तो वह कहती है कि खुद लगा लेगी पर सनोन नहीं मानता। पैंग को दोबारा दर्द होता है। अर्थित उन दोनों को ही देखता रहता है। पैंग सनोन को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। सनोन भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। अर्थित उसे कहता है कि वह तो उससे मिलने आया था। सनोन कहता है कि उसे बस लिंग के बारे में ही बात करनी थी। उसके बाद वह पैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को साथ देखकर अर्थित को अच्छा नहीं लगता। पैंग सनोन से कहती है कि अगर लिंग बीमार है तो अर्थित उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहा है। सनोन कहता है कि इसीलिए वह उसे डांटने आया था। पैंग कहती है क्या लिंग पागल हो गई थी जो उसने अर्थित को पसंद किया। तब सनोन उससे कहता है क्या पहले तुम भी पागल थी। पैंग हाथ जोड़कर कहती है कि इस बारे में दोबारा बात मत करना। दोनों हंसने लगते हैं। पैंग सनोन को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है तो सनोन कहता है कि वह उसकी छोटी बहन की तरह है और उसे अर्थित से डरने की जरूरत नहीं है। वह बाहर से टफ दिखता है पर सॉफ्ट हार्टेड है। पैंग अर्थित को क्रूल बताती है। रात को पैंग अपने पैसे चेक करती है और कहती है कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। क्रेडिट कार्ड्स और बैंक कार्ड्स भी नहीं हैं। युंग उससे पूछती है कि क्या उसके पास उसकी सैलरी देने के लिए पैसे हैं। पैंग मना कर देती है और कहती है कि उसके पास खाना खरीदने के पैसे भी नहीं हैं और सैलरी मिलने में अभी टाइम है। वे युंग से पूछती है कि अब क्या करें। युंग कहती है कि एक तरीका है पर रिस्की है। पैंग कहती है कि उसे बस पैसे कमाने हैं। अगले दिन पैंग अपने रोज गार्डन में होती है तो युंग आकर कहती है कि जिसका इंतजार था वे टाइम आ गया है। पैंग खुश हो जाती है। सभी फार्म वर्कर्स लॉटरी के रिजल्ट जानने के लिए रेडियो सुनते रहते हैं। पैंग भी जल्दी से वहाँ आ जाती है और सब लोगों को हटाकर रेडियो के पास खड़ी हो जाती है। वह भी अपना लॉटरी टिकट निकालती है। सैप शॉक होकर कहता है कि क्या पैंग ने भी लॉटरी खरीदी है। पैंग प्रे करती है कि उसका लॉटरी नंबर लग जाए। उसके पास जितने पैसे बचे थे सबकी लॉटरी खरीद ली। सब लोग रिजल्ट सुनते रहते हैं। तभी वहाँ अर्थित आ जाता है और उनको बुलाता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अर्थित बर्तन उठाकर नीचे फेंक देता है। सब लोग डर जाते हैं। अर्थित सबसे कहता है कि ये काम करने का टाइम है और सब लोग रिजल्ट सुन रहे हैं। फॉन्ग उससे कहता है कि रिजल्ट सुनने दो। अर्थित मना कर देता है और सबको काम पर वापस जाने के लिए कहता है और पैंग से कहता है कि वह भी उनके साथ लग गई है। अर्थित रेडियो ऑफ करने के लिए कहता है। पैंग मना करती है क्योंकि फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। सब लोग फिर से नंबर सुनने में लग जाते हैं। अर्थित रेडियो बंद कर देता है। पैंग अर्थित से कहती है कि लॉटरीज उनकी लास्ट होप है अमीर बनने की और उन्हें बस 10 मिनट और चाहिए। पैंग रेडियो ऑन कर लेती है। अर्थित उसे गुस्से से देखता रहता है। सब लोग फिर से नंबर सुनने में लग जाते हैं। अर्थित भी उन्हें देखता रहता है। किसी का लॉटरी नंबर नहीं लगता तो अर्थित जोर जोर से हंसने लगता है। सब लोग सैड हो जाते हैं। अर्थित सबको काम पर वापस जाने के लिए कहता है। अर्थित पैंग को रोक लेता है और पूछता है कि क्या उसके पास खाना खाने के पैसे हैं। पैंग कहती है कि उसे भूख नहीं लगी। तभी उसके पेट से आवाज आती है। अर्थित कहता है कि उसे भूख तो नहीं लग रही, फिर ये आवाज कैसी। पैंग कहती है कि वह डाइटिंग कर रही है।
अर्थित कहता है कि अगर लॉटरी में पैसे बर्बाद नहीं करती तो पैसे बच जाते खाने के लिए। पैंग वहाँ से चली जाती है। अर्थित उसे देखकर हंसता रहता है। अर्थित के पापा पैंग को लंच के लिए बुला लेते हैं। ज्यादा भूख लगने की वजह से पैंग बहुत सारा खाना खाती है। अर्थित की मम्मी कहती है कि उसके अंदर घोस्ट आ गया है क्या, जो ऐसे खाना खा रही है। पैंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और खाना खाती रहती है। अर्थित प्लेट पकड़ लेता है पर पैंग जबरदस्ती ले लेती है। अर्थित उसे देखकर स्माइल करता है एवं रात को नूडल्स खाती है। अगले दिन अर्थित सबको सैलरी देता है। पैंग अपनी सैलरी चेक करती है तो उसमें पैसे कम होते हैं। वह पूछती है कितने कम पैसे क्यों। तब अर्थित कहता है कि जो सामान उसने कोर्ट से खरीदा था उसके बिल के पैसे उसने काट लिए और जो कल रात उसके घर पर खाना खाया उसका बिल भी काट लिया है। पैंग शॉक होकर कहती है कि खाने के पैसे भी काट लिए। अर्थित हाँ कर देता है। पैंग उसे गुस्से से देखती है और यूंग से कहती है कि वह उसकी सैलरी नहीं दे पाएगी। यूंग हंसती है तो पैंग उससे हंसने का रीजन पूछती है। अर्थित कहता है कि यूंग को वह सैलरी देगा। पैंग शॉक हो जाती है। अर्थित उसे सैलरी दे देता है। पैंग यूंग से कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। अर्थित कहता है कि अगर वह तुम्हारे पैसों के इंतजार में बैठी रहती तो कब की भूखी मर जाती। यूंग पैंग से कहती है कि गुस्सा मत होना, उसे पैसों की जरूरत है। अर्थित कहता है कि वह खुद का ध्यान नहीं रख सकती, दूसरों का कैसे रखेगी। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अर्थित घर आता है और अपने पेरेंट्स की आर्गुमेंट सुनता रहता है। वह अपने पापा से कहता है कि मॉम अभी तक नाराज हैं। उसके पापा कहते हैं कि देखना मैं अभी क्या करता हूँ। वे चक्कर आने का नाटक करते हैं। उनकी वाइफ उन्हें बैठने के लिए कहती है। अर्थित के पापा अर्थित को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहते हैं। अर्थित उनकी बात समझ जाता है और मीटिंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। थनोन और अर्थित को मीटिंग अटेंड करते हुए दिखाते हैं। सैप फार्म में बैठा रहता है तो मैथ्यू उसके पास आकर उससे फोन ठीक करने के लिए कहता है। सैप फोन में पैंग की फोटोज देख लेता है और उससे पूछता है कि उसने पैंग की फोटोज क्यों क्लिक की। मैथ्यू उससे फोन वापस लेने की कोशिश करता है पर सैप ये फोटोज पैंग को दिखा देता है। पैंग मैथ्यू से पूछती है कि उसने उसके फोटोज क्यों क्लिक किए। मैथ्यू कहता है कि ऐसे ही लिए थे। सैप उसे सच बताने के लिए फोर्स करता है तो वह बता देता है कि उसे ये सब करने के लिए अर्थित ने कहा था। पैंग शॉक हो जाती है पर सैप रोने वाला मुंह बना लेता है और कहता है कि फिर से इन दोनों के बीच में फंस गया। पैंग उसी फोन से अर्थित को अपनी फोटो सेंड करती है। अर्थित पैंग को ऐसा देखकर डर जाता है और तभी मीटिंग में सबको इमरजेंसी बोलकर घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह सैप को फोन करता है पर सैप उसका फोन रिसीव नहीं करता। अर्थित जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और ब्लड देखकर शॉक हो जाता है। तभी उसके पास एक और फोटो आता है जिसमें पैंग उसके पीछे खड़ी होती है। वह पीछे टर्न करता है और पैंग को देखकर वहाँ से जाने लगता है पर पैंग उसे रोक लेती है और उसके फोटोज के बारे में पूछती है। अर्थित बताने से मना करता है। पैंग कहते हैं कि बताना तो पड़ेगा। अर्थित कहता है कि उसका फार्म है और यहाँ चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, कौन कब क्या कर रहा है वह सब देख सकता है। पैंग कहती है कि वह इस बात के लिए उस पर केस भी कर सकती है। अर्थित कहता है कि उसी ने कहा था कि वह जो कहेगा उसे करना पड़ेगा, इस बात के लिए उसे कौन सा केस करना पड़ेगा। पैंग उसे देखती रहती है। अर्थित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कोर्ट इस महीने का टारगेट पूरा करने में अर्थित से हेल्प मांगता है। अर्थित कहता है कि वह कितनी बार उसकी हेल्प कर चुका है, अब नहीं करेगा। अर्थित बास्केट चेक करता है और एक बास्केट में सारे फ्रूट्स होते हैं तो वह फोंग से पूछता है कि ये क्या है। फोंग कहता है कि पैंग ने कहा था कि ये मिक्स्ड फ्रूट बास्केट है। अर्थित को पैंग के डायलॉग्स याद आ जाते हैं। फोंग अर्थित के पास पैंग की बनाई हुई रिपोर्ट लेकर आता है जो अर्थित ने उसे बनाने के लिए कहा था। अर्थित रिपोर्ट चेक करता है, उसमें फोटोज बनी होती हैं। अर्थित कहता है कि उसने पिक्चर्स क्यों बनाई हैं। फोंग उसे बताता है कि उसने उसकी भी पिक्चर बनाई है। अपनी फोटो देखकर अर्थित गुस्सा करता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ आकर अर्थित उसे रिपोर्ट दोबारा बनाने के लिए कहता है। पैंग उससे कहती है कि अब उसके रोज गार्डन में काम करने का टाइम है। अर्थित कहता है वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाती है। पैंग कहती है कि वह अभी भी अपना काम कर रही है। गुस्से में अर्थित उसके गार्डन के रोज काटना स्टार्ट कर देता है। पैंग उसे रोकती है। अर्थित उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वह उसके गार्डन के सारे रोज काट देगा, क्या उसे ट्राई करना है। पैंग धीरे से मना करती है। अर्थित उसे जोर से बोलने के लिए कहता है। पैंग भी जोर से बोलती है। अर्थित जाते जाते रुक जाता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। पैंग कार में डरी हुई बैठी रहती है। अर्थित उससे कहता है कि क्या उसने स्पेस फुटबॉल खेलने के लिए छोड़ा है। पैंग कुछ नहीं बोलती। कार में बैठे बैठे पैंग को नींद आने लगती है और सोते सोते अर्थित के कंधे पर सर रख लेती है। अर्थित उसे हटाने की कोशिश करता है तो उसका सिर विंडो में लग जाता है। पैंग उससे पूछती है कि क्या उसने उसको पुश किया। अर्थित कहता है कि उसने सोते सोते खुद अपना सर विंडो में मारा है। पैंग कंफ्यूज हो जाती है। वह उसे पेट्रोल स्टेशन पर कार रोकने के लिए कहती है पर अर्थित नहीं रोकता और आगे निकल जाता है। पैंग कहती है कि उसने कार क्यों नहीं रोकी, उसे वॉशरूम जाना था, अभी अगर नहीं रोकी तो कार में ही कर देगी। अर्थित उसे रोकता है और कार वापस टर्न कर लेता है।
कार से बाहर आकर उसे पागल बताता है। वापस आने पर अर्थित उसे लंच करने के लिए कहता है और डिशेस भी वह चूज कर सकती है। पैंग खुश हो जाती है और कहती है कि उसे अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अर्थित कहता है कि वह अगर और कुछ ऑर्डर करना चाहे तो कर सकती है। पैंग खाना स्टार्ट कर देती है। अर्थित उसे देखता रहता है। पैंग उसे भी खाना खाने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि उसे खाते हुए देखकर उसका पेट भर गया। पैंग के खाना खाने के बाद अर्थित बिल पे कर देता है। पैंग अर्थित को लंच के लिए थैंक यू बोलती है। अर्थित कहता है कि थैंक यू मत बोलो, बिल चेक करो, अपने खाने पर कितना खर्च किया है। पैंग पूछती है कि इसका क्या मतलब है। अर्थित कहता है कि वह ये बिल उसकी सैलरी से काट लेगा। पैंग शॉक हो जाती है और अर्थित हंसकर वहाँ से चला जाता है। लिंग टूरिस्ट को फार्म दिखाने जाती है। लिंग का पर्स वहीं रह जाता है। थनॉन कहता है कि वह लिंग को पर्स दे देगा। पर्स में थनॉन वह गिफ्ट देख लेता है जो उसने लिंग को दिया था। थनॉन कोर्ट से पूछता है कि क्या उन्होंने अर्थित और लिंग के बारे में उससे झूठ बोला। कोर्ट कह देता है कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता, पर उसे भी ऐसा ही लगता है। थनॉन आकर अर्थित से पूछता है। अर्थित कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वह लिंग को डेट कर रहा है। थनॉन कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अर्थित कहता है कि लिंग ने मना किया था इसलिए। अर्थित उससे पूछता है कि अब वह क्या करेगा। थनॉन कहता है कि वह खुद देख लेगा क्या करना है। अर्थित उसे देखकर स्माइल करता है। अगले दिन सभी वर्कर्स सैलरी मिलने पर खुश होते हैं। सैप पैंग से घूमने चलने के लिए कहता है। पैंग मान जाती है। पैंग यून से भी साथ चलने के लिए कहती है। अर्थित अपने पापा से कहता है कि ये लोग फिर से घूमने जा रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें जाने दो। सैप पैंग को बुलाता है। पैंग उनके साथ जाती है तो अर्थित उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। पैंग कहती है कि वह भी उन लोगों के साथ घूमने जा रही है। वर्किंग टाइम भी खत्म हो चुका है। अर्थित कहता है कि क्या वह उन लोगों के साथ ऐसे जाएगी। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित के पापा उसे अपनी कार से जाने के लिए कहते हैं। पैंग कहती है कि उसकी कार में पेट्रोल नहीं है और उसके पास पेट्रोल खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, पर इन सब लोगों के साथ जाने में उसे मजा आएगा। पैंग अर्थित के पापा से जाने की परमिशन मांगती है। वे हाँ कर देते हैं। पैंग उन सब के साथ चली जाती है। अर्थित पैंग को देखकर स्माइल करता है। सब लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं। सैप सबको रेस्टोरेंट में लेकर आता है और पैंग से पूछता है कि उसे ये जगह कैसी लगी। पैंग कहती है कि अच्छी लगी। तभी अर्थित भी वहाँ आ जाता है। पैंग उसे देखकर खुश नहीं होती और कहती है कि यहाँ क्यों आया है। अर्थित कहता है कि वह यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। उसके बाद वह उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है और जीत जाता है। पैंग और यूंग उन्हें कंफ्यूज होकर देखती रहती हैं। अर्थित और सैप ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। पैंग उन्हें देखकर हंसती है। अर्थित ड्रंक होकर सैप से कहता है कि पैंग पर नजर रखना, वरना फिर से उसके साथ जबरदस्ती करेगी। सैप कहता है कि समझ लो काम हो गया। पैंग उसकी ये बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि अब तो फ्री में भी उसे वह नहीं चाहिए। अर्थित उसके पास आकर उसका ये सब दोबारा बोलने के लिए कहता है। पैंग दोबारा कह देती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। ऑड और क्यू पैंग से वापस जाते हुए ड्राइव करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वे भी ड्रिंक करना चाहते हैं। पैंग हाँ कर देती है। चारों बैठकर ड्रिंक करते रहते हैं। ड्रिंक करने के बाद सब डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। पैंग उन्हें देखकर हंसती रहती है। अब स्टार्ट होता है ड्रंक अर्थित का फनी डांस। पैंग उसके डांस की वीडियो बना लेती है। पैंग अर्थित को घर के अंदर आकर सोने के लिए कहती है, पर अर्थित ड्रंक होता है और कहता है कि वह यहीं सोएगा। पैंग उसे उठाकर अंदर ले जाने की कोशिश करती है, पर वह उसे खींचकर झूले के पास ले आता है और वहीं लेट जाता है। अर्थित पैंग को अपना पिलो बताता है। पैंग कहती है कि वह पिलो नहीं है। अर्थित फोर्सफुली उसे किस कर लेता है। तभी अर्थित की मम्मी वहाँ आ जाती है और पैंग को देखकर गुस्सा करती है। उन्हें देखकर पैंग कार की कीज वहीं पर रखकर वहाँ से भाग जाती है। वह अर्थित को ड्रंक देखकर और गुस्सा करती हैं। सुबह उठकर अर्थित अपनी मम्मी को सामने देखकर शॉक हो जाता है। नीचे आकर उसकी मम्मी उससे पूछती है कि वह कल रात पैंग के साथ घर क्यों आया। अर्थित कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या पैंग ने उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था। अर्थित कहता है कि उसने खुद से पी थी, किसी ने फोर्स नहीं किया। उसकी मम्मी उसे आगे से ड्रिंक करने से मना करती है। अर्थित मान जाता है और कहता है कि अब कभी ड्रिंक नहीं करेगा। उसकी मम्मी कहती है कि क्या पैंग के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स हैं। अर्थित कहता है कि वह उससे नफरत करता है, तो फीलिंग कैसे होंगी। वह उसे सच बोलने के लिए कहती हैं। अर्थित कसम भी खा लेता है। वह कहता है कि ये सब क्यों पूछ रही हैं। अर्थित की मम्मी कहती है कि कल रात उसने पैंग को किस किया। ये सुनकर अर्थित शॉक हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। अर्थित बाहर आकर सोचता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। पैंग भी उस बारे में सोचकर रोती है। बाहर झूले को देखकर अर्थित को सब याद आ जाता है, तो वह शॉक हो जाता है और कहता है कि पैंग को मार डालेगा। फार्म में आकर पैंग प्रे करती है कि आज अर्थित उसके सामने ना आए। तभी अर्थित आकर उसे टकरा जाता है। अर्थित उसे पुश कर देता है। अर्थित पैंग से कहता है कि वह उसका रास्ता क्यों ब्लॉक कर रही है। पैंग कहती है कि अगर वह उसे नहीं पकड़ती तो वह नीचे गिर जाता। अर्थित कहता है कि उसने यह जानबूझकर किया क्योंकि वह जबरदस्ती उसके पास आना चाहती है।
पैंग कहती है कि रात ये काम किसी और ने किया था। अर्थित उसे देखता रहता है। पैंग अपने काम पर जाती है तो उसके रास्ते फिर से क्रॉस हो जाते हैं। अर्थित पैंग से कहता है कि आज से उसे फार्म में आने की जरूरत नहीं है, अपने रोज गार्डन में ही रहना। पैंग खुश हो जाती है। अर्थित कहता है कि वह सब जगह कैमरास लगवा देगा और उस पर नजर रखेगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अर्थित अपने ऑफिस में आकर भी यही सोचता रहता है और ग्रेप्स खाना स्टार्ट कर देता है। अर्थित की मम्मी लिंग से मिलने आती हैं और उसे अर्थित से शादी करने के लिए कहती हैं। लिंग शॉक हो जाती है और कहती है कि अर्थित और वह बस फ्रेंड्स हैं, वह उससे शादी नहीं कर सकती। थनॉन वहाँ आकर ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि लिंग उससे शादी करेगी। अर्थित की मम्मी उसे देखती रहती है। लिंग कहती है कि वह उससे भी शादी नहीं करना चाहती। लिंग वहाँ से उठकर चली जाती है। थनॉन भी उसके पीछे चला जाता है। थनॉन लिंग से कहता है कि वह उसे किसी और से भी शादी नहीं करने देगा और प्रूव करके दिखाएगा कि वह भी उससे प्यार करती है। नैंग अर्थित की मम्मी से मिलने आती है। उसकी मम्मी भी उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे अर्थित से शादी करने के लिए कहती है। नैंग भी खुश हो जाती है। अर्थित की मम्मी उससे अर्थित और पैंग को दूर रखने के लिए हेल्प मांगती है। नैंग कहती है कि उसके पास एक प्लान है। रात को कोट नैंग को आकर डरा देता है। नैंग डर जाती है। नैंग उससे पैंग को डराने में हेल्प मांगती है और बदले में कहती है कि वह उसके सारे प्रोडक्ट खरीद लेगी। पैंग के घर की लाइट चली जाती हैं और उन्हें डरावनी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। नैंग मोबाइल में साउंड प्ले करती है। कोट आकर कहता है कि उसने जो कहा था उसने सब कर दिया है, पर ऐसे किसी को डराना ठीक नहीं। वह उसे चुप कर देती है। पैंग और युंग डरे हुए होते हैं। तभी उनके घर का गेट अपने आप खुल जाता है और नैंग उन्हें डराने के लिए आ जाती है। वे दोनों भूत देखकर वहां से भाग जाती हैं। भागते भागते वे दोनों फार्म में आ जाती हैं। पैंग युंग से कहती है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। वह उसे वापस चलने के लिए कहती है। वे दोनों वापस आ जाती हैं तो फार्म वर्कर्स उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। पैंग उनसे पूछती है कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सैप कहता है कि उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी इसीलिए आए थे और पैंग को रूम चेक करने के लिए कहता है। उनका रूम गंदा होता है और सारा सामान बिखरा हुआ होता है। वे दोनों शॉक हो जाती हैं। पैंग उन लोगों से पूछती है कि ये सब किसने किया। वे कहते हैं कि उन्होंने यहाँ किसी को नहीं देखा। युंग कहती है कि इन सब के पीछे अर्थित ही होगा। मॉर्निंग में सैप अर्थित की मम्मी को रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है तो वे खुश हो जाती हैं। तभी अर्थित वहाँ आ जाता है और उसके आते ही उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। अर्थित सैप से पूछता है कि क्या हुआ। सैप अर्थित को भी सब बता देता है। वह शॉक हो जाता है। वह पैंग के घर आता है। उसे बाहर ही एक पैन पड़ा हुआ मिलता है। वह रूम के अंदर जाता है चेक करने के लिए और कहता है कि यह तो गंदा नहीं है। अर्थित सोचता है कि कहीं पैंग चली तो नहीं गई। वह उसकी कार चेक करने आता है और पैंग को कार में सोते हुए देखता है। अर्थित उसे फोन डायल करके पीछे चला जाता है। पैंग नींद में ही फोन उठाती है। अर्थित उसे काम पर आने के लिए कहता है। उसकी आवाज सुनकर वह इधर उधर देखती है। अपने ऑफिस में अर्थित कोट से पूछता है कि उसका पैन पैंग के घर के बाहर क्या कर रहा था। कोट कुछ नहीं बताता तो अर्थित उसके पास आकर फोर्सफुली उससे पूछता है। कोट उसे सब सच बता देता है। अर्थित शॉक हो जाता है। पैंग अपने अंकल से आकर कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। अर्थित नैंग से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। नैंग कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए उसकी मम्मी ने कहा था। अर्थित ये सुनकर शॉक हो जाता है। वह अपनी मम्मी से आकर पूछता है तो वे एक्सेप्ट कर लेती हैं। अर्थित अपनी मम्मी से ऐसा काम करने से मना करता है। तभी अर्थित के पापा वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि पैंग का रूम किसने गंदा किया। अर्थित के पेरेंट्स की आपस में बहस हो जाती है। अर्थित कह देता है कि मॉम को मत डांटो, ये आइडिया उसका था। वे कहते हैं कि उसने प्रॉमिस किया था पैंग के यहाँ रहने के लिए। अर्थित के पापा उसे उसका प्रॉमिस रखने के लिए कहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद ड्रामा सिक।